नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं देहात कंपनी के को फाउंडर अमरेंद्र सिंह जी से। देखिए, भले ही इनकी कंपनी का नाम देहात हो, लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया है और किसानों के लिए इस कंपनी ने काफ़ी काम किया है और काफ़ी मददगार भी साबित हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इन्होंने क्या काम किया है, तो आइए फिर इन्हीं से रूबरू होते हैं और तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जी। थैंक यू सिमरन जी, समरीन। अमरेंद्र जी, ये बताइए, मतलब नौजवान हैं आप और इस कंपनी देहात कंपनी के को फाउंडर हैं, मतलब अचानक से कैसे? ये अचानक से नहीं है, इसकी बीज 2011 में बोई गई थी। अच्छा। तो 12 साल की कंपनी हो गई। और आज ये देहात पूरे इंडिया में 11 राज्यों में 190 जिलों में 1.5 लाख से ज़्यादा गाँवों में 19 लाख किसानों से ज़्यादा किसानों के साथ काम कर रही है। और क्या बात कर रहे हैं, 19 लाख किसानों के साथ आप काम कर रहे हैं? जी 19 लाख से ज़्यादा किसान हैं। अच्छा, अमरेंद्र जी के बारे में हम आपको बता दें कि जब ऑफ कैमरा हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई थी। इन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब पिताजी बड़े परेशान हो गए थे। साफ कह रहे थे, हर पिता की तरह कि पता नहीं क्या करेगा मेरा बेटा। तो ये भी बात हो रही थी कि अब तो कुछ कर नहीं रहा है, तो अब दहेज क्या लेंगे, कैसे लेंगे। क्या कहानी सुना रहे थे अमरेंद्र जी? क्या हो गया था, पिताजी परेशान क्यों थे? बिहार के रहने वाले हैं हम लोग, तो सारे पिता माता है ना काफ़ी चिंतित होते हैं अपने भविष्य के, अपने बेटे के भविष्य के लिए। आप तो इतने होनहार थे, फिर काहे की चिंता? हाँ, तो जब कंप्यूटर साइंस की नौकरी छोड़ के जब किसान के खेत पे जाके घूमने लगेंगे तो बिहार के सारे कंप्यूटर साइंस की नौकरी छोड़ दी? कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के बाद दो कंपनी में नौकरी लगी। छोड़ दी नौकरी और उसके बाद किसानी करने के लिए आ गए? जी। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा करने से पिता माता जी ने रोका नहीं? एकदम रोका। क्या कहा? घर से बाहर निकालने की कोशिश की। क्या बात कर रहे हैं, घर से बाहर भी निकाल दिया आपको? बोला कि अपने घर पर अपने पैरों पे टिके फिर निकलो बाहर। अरे बाप रे, उसके बाद क्या हुआ? तब तो बड़े परेशान हुए होंगे आप। आपने तो सोचा होगा कि अब क्या करें। खुद पे भरोसा था कि कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, अपनी जीवन यापन कर लेंगे। एंड इसी सफ़र में 2-3 दोस्त और मिल गए और ये सफ़र और सुहाना होते गया और रोमांचक होते गया और ये टिकते रह गए और हम लोग ये 12 साल का जर्नी ट्रेवल किया। 19 लाख किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी ही इंस्पायरिंग कहानी है आपकी। अच्छा, ये बताइए अमरेंद्र जी कि अब तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो गए हैं, को फाउंडर हैं देहात कंपनी के। अब पिताजी बोलेंगे कि दहेज कितना चाहिए? अब तो लड़का लायक हो गया, लेंगे पिताजी दहेज? दुर्भाग्यवश मेरे पिताजी अभी नहीं रहे, सो काफ़ी खुश, आई थिंक जहाँ है वो ऊपर से काफ़ी देख के खुश है। मतलब इतने सारे लोगों को रोज़गार दिया गया, देहात ने दिया है, इतने सारे लोगों को युवा उद्यमी बनाया है। तो आपको बताया तो 12,000 से ज़्यादा व्यापारी है ना डिजिटल तरीके से देहात के साथ जुड़े हुए हैं और ये 12,000 से ज़्यादा छोटे छोटे व्यापारी जो पंचायत स्तर पे जुड़े हुए हैं, इन्हीं के थ्रू जो 19 लाख से ज़्यादा किसानों को सेवा दे रहे हैं। तो आप समझिए कि बहुत बड़ा एक बेसिकली बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा अमरेंद्र जी, ये बताइए कि जाहिर सी बात है कि जब आपने सफ़र शुरू किया और आज सफ़र एक मुकाम पे पहुंच गया है, क्या कुछ मुश्किलात आई? मुश्किलात, इसको हम लोग मुश्किलात की तरह नहीं देखते हैं। आई थिंक जो भी रास्ते में कठिनाई आई, ये सब सिखाया, आपको एक मजबूत मतलब बनाया है ना कि टिके रहो, लगे रहो। तो ये इसको हम लोग मुश्किलात की तरह नहीं देखते थे, ये आपको सिखाता था कि कुछ ना कुछ हर एक तरीके से, क्योंकि आप उस पूरे प्रोसेस में अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से मिलते थे। तो इसको मुश्किलात तो नहीं बोल सकते हैं। आई थिंक ये हमारे लिए ऐसा था कि आपको सीखते रहना है। इम्पॉर्टेंट ये था कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि टिके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ेंगे नहीं, लगे रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं, लगे रहेंगे। हाँ, और यही मूल मंत्र है। मतलब आई थिंक हमारे सक्सेस का आप देखेंगे तो हम लोग बिहार के 5 ऐसे फाउंडर हैं जो ये देहात शुरू किया, अलग अलग तरीके से, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उसके बावजूद भी ये 5 को फाउंडर पिछले 12 साल से टिके रहना, तो ये अपने आप में देहात के लिए बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, थोड़ा सा हम आपकी फैमिली के बारे में जानेंगे। माता जी हैं? जी, माता जी हैं। तो माता जी हैं, जब माता जी देखती हैं कि बेटा इतना लायक हो गया है तो माता जी आप कहती होंगी कि शादी वादी कर लेनी चाहिए? शादी हो गई है वैसे 7 साल अच्छा, पहले। शादी हो भी गई है आपकी। अच्छा, तो ये बताइए कि अब तो जाहिर सी बात है, शादी तो दहेज लिया आपने, क्योंकि जब पिताजी इतना परेशान होते थे। तो जब आप देहात जैसी कंपनी में जब काम कर रहे थे 7 साल पहले, जब आप अपनी जीवन यापन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस समय लड़की को ही खोज के लाना इंपॉर्टेंट था। तो उल्टा केस था कि लड़की को मैंने खोजा रादर देन की लड़की खोजने गया। अच्छा, हाँ, लड़की को आपने खोजा, मतलब लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज, बट लड़की खोजा गया। अच्छा, लड़की खोजा गया, दहेज भी लिया? नहीं, दहेज नहीं लिया। अच्छा, ये बताइए अमरेंद्र जी कि अब जो आपकी कंपनी है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि काम क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं आप लोग?
संक्षिप्त में। सो देहात का पूरा मकसद यही है कि कैसे किसानों के खेती के अलग अलग जो जो ज़रूरतें हैं वो कैसे सही समय पे, सही टाइम पे, सही प्राइस पे मुहैया कराया जाए। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि सिर्फ एक कॉल अवे है, अगर किसान को कुछ चाहिए, कोई सामान चाहिए तो सिर्फ एक कॉल करेंगे वो और घर तक सामान मुहैया हो जाएगा। जी, तो मतलब काफ़ी तो हम लोगों ने चलता फिरता दुकान और सर्विस सेंटर बनाना शुरू कर दिया कि कोई भी किसान कहीं से जस्ट एक टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करके बन के अपनी बातों को रख सकता है। हमारे पास ऐप है। नरेंद्र जी, एक सवाल मेरे जहन में आया है, जो किसान आपको सुन रहे हैं अभी, अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, देहात से जुड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? आप जैसा आप देखेंगे तो देहात की ना फ्रेंचाइजी है हर एक पंचायत स्तर पे। तो देहात के सेंटर हैं, देहात सॉल्यूशन सेंटर, देहात केंद्र हर एक पंचायत स्तर पे। तो कोई भी किसान अपने नज़दीकी पंचायत पे जाके वहाँ पे अपने देहात के केंद्र से ये सारी सुविधाएं जो देहात की हैं वो अवेल कर सकता है। इसी तरीके से बेसिकली अभी हम लोगों ने हर एक गांव में जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे एक विलेज रिप्रेजेंटेटिव लगाना शुरू कर दिया। तो ये विलेज रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली उस गांव के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उसी गांव से के किसानों के साथ उनके खेत को डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन किसान को डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो गांव में, और वो रिप्रेजेंटेटिव को बेसिकली टेक्नोलॉजी से उसको लैस किया गया है, उसके पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी मतलब उनको ट्रेन भी किया गया है। जी, तो उनको एक और उनको मंथली आप लोग पैसे भी देते हैं। तो एक ऐसा टूल है बेसिकली जिसके थ्रू वो किसानों के साथ काम करते हुए अपने इनकम को अर्जित कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं और कितने लोगों को आगे रोजगार दीजिएगा? आज के डेट में बिहार में 2500 से ज़्यादा देहात सेंटर हैं, 25 से ज़्यादा जिलों में। तो हर एक ज़िले में आप मान के चलो कि 110 से 115 देहात सेंटर्स हैं। तो पूरे बिहार में ऐसे 2500 से ज़्यादा देहात सेंटर हैं और इस 2500 देहात सेंटर से लगभग करीब 25,000 गाँव जुड़े हुए हैं। और इस 25,000 गाँव में से बेसिकली आप मान के चलिए कि लगभग 50 लाख किसान जुड़े हुए हैं। 5 लाख किसान बिहार तो के, उनको 5 लाख किसान, बिहार के 5 लाख किसान, तो उनको आप रोजगार दे रहे हैं? नहीं, वो तो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोजगार के लिए अभी हम लोगों ने शुरू किया है एक कार्यक्रम जिसका नाम है बेसिकली हाइपर लोकल, जिसके तहत हम लोग बेसिकली गांव के छोटे छोटे ऐसे पढ़े युवा जो बेरोजगार अगर गांव में बैठ के कुछ अपना इनकम अर्ज करना चाहते हैं तो उनको हम लोग बुलाना चाहते हैं कि आप आओ हमारे साथ विलेज रिप्रेजेंटेटिव VR बन के आप 10 से 12,000 रुपये का मासिक इनकम कर सकते हैं, घर पे बैठे किसानों के साथ काम करते हुए, एक रिस्पेक्टेबल काम करते हुए। अभी कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? 2500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया हुआ है। 2500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप जब बोल रहे थे, जब हम सुन रहे थे, आप स्टेज पर बोल रहे थे, तो बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत स्टाइल में आपने कहा कि आइए हमसे जुड़िए। देखिए, अभी बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं लेकिन साथ दीजिए। और फिर क्योंकि इस तरह से हमने देखा है, तो जब इस स्टाइल में आपने बोला तो एक सवाल मेरे जहन में आया कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं, नौकरी भी छोड़ दी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि नौकरी कब लगा कि नौकरी नहीं करनी है? अपना कॉलेज में जब थे तभी प्लेसमेंट हुआ था, बट कॉलेज के अगले दिन खेत पे आना था तो बस नौकरी को कॉलेज से ही लात मार दिया, इधर आ गया। अगले दिन खेत पे क्यों आना था? मतलब ये काम शुरू करना था, ये खेती वाला, तो बस कॉलेज का मतलब यही तो मेरा सवाल था कि क्यों? बड़ा सिंपल है। बिहार में मुझे रहना था, लगता था कि बिहार के लोगों के लिए काम करना, और बिहार में फिर इंडस्ट्री नहीं थी। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज़ है जहाँ से बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि 80% से ज़्यादा लोग बिहार में खेती से जुड़े हुए हैं। तो अगर बिहार की खेती बदलेगी तो शायद 80% जनता की तकदीर बदल। अचानक से ये स्ट्राइक कब किया दिमाग में कि नहीं, बिहार के लोगों के लिए काम करना है, बिहार में रहना है और बिहार की बेहतरी करना है? जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था MBA का, तो 2009 में समझ में आया कि मुझे इधर काम करना चाहिए। तो 2009 से ये दिमागी कसरत जारी थी। सो बस 2011 में 2 मई 2011 को से इधर देहात में आया, किसानों के साथ काम करना शुरू किया। तो बस कॉलेज के अगले दिन खेत पे। अगले दिन खेत पे। तो सुना आपने, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं और काफ़ी इंस्पायरिंग है इनकी कहानी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने इनकी कहानी से क्या सीखा है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।